दीदी, ननद जी गहनों की बात करने के लिए मायके आ रही हैं। हमें तो किसी ने नहीं बताया। दीदी, वो अपने भाइयों को फ़ोन किए हैं, हमें क्यों बताएगी? पहले माँ थी तो माँ को फ़ोन कर लेती थी, अब भाइयों को फ़ोन करने लग गई। दीदी, माँ के गहनों में हम दोनों का हक है, ननद जी का कोई हक नहीं है। वैसे भी जीजा जी के पास तो जॉब भी नहीं है। अरे देवरानी जी, जीजा जी तो हैं ही भुक्कड़। माँ जी को गए हुए तो 6 महीने हो गए और ननद जी क्या सोच रही हैं, माँ जी का हक मैं ले लूँ? अरे देवरानी जी, मैं तो उनको एक गहने भी नहीं दूंगी, आए और जाए। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। भाभी, माँ के न रहने पे घर कितना सूना लग रहा है ना। दीदी, माँ के गहनों की क्या बात करनी है आपको? भाभी, माँ को जाए हुए 6 महीने हो गए, गहनों की बात तो करनी ज़रूरी है ना। लगता है आ गई, देती हूँ अभी गहने। आ गई दीदी, कर लीजिए बात। दीदी, माँ जी के गहनों पर देवरानी जिठानी का हक होता है, वो सास थी हमारी। हाँ ननद जी, आप पहनिए ना अपने सास के गहने। दीदी, माँ जी के गहनों पे तो आपका कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ ननद जी, हम भी तो नहीं रखते अपने मायके के गहनों में हक। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, आप दोनों मेरे बारे में इतना गलत सोचती हैं। मैं तो माँ के गहने लौटाने आई थी, शादी में पहनने के लिए लेके गई थी। दीदी, ये गहने किसने दिए? भाभी, ये गहने आप दोनों के ही हैं, आप रख लीजिए, इन पे मेरा कोई हक नहीं है। मुझे नहीं पता। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, माँ को गए हुए तो 6 महीने हो गए। मैंने सोचा ये गहने लौटाने में कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए मैं ये गहने लेके आई। और भाभी, इनकी जॉब भी लग गई, मैं आप लोगों को खुशखबरी देने भी आई थी। और भाभी, मुझे क्या पता था माँ के न रहने पे मेरी भी इज्जत नहीं होगी। सॉरी भाभी, मैं चलती हूँ। माँ के न रहने पे किसी का भी मैका नहीं रहता है।